पोएम है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज उसे हम पढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो डस्ट है, देखो अब तक जो आपने और हमने सीखा, डस्ट का मतलब हमने सीखा था मिट्टी के कुछ ऐसे पार्टिकल्स, लेकिन यहाँ पे जो वो बात कर रहा है पार्टिकल्स तो है लेकिन वो मिट्टी के नहीं है, स्नो के हैं यानी बर्फ के हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या लिखा है मैं थोड़ा सा आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दूं। इस पोएम में वो बता रहे हैं कि उनका मूड जो था वो बहुत ज्यादा उदास थे, वो बहुत ज्यादा दुखी थे और वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक से एक क्रो आता है और उस पेड़ की जो पत्तियां वगैरह या जो ब्रांचेस वगैरह होते हैं उन्हें हिलाता है, जिसकी वजह से जो डस्ट होती है उस पे, किसकी डस्ट, स्नो की, वो उनके ऊपर आके गिरती है और उनका जो मूड है वो पूरा तरह से चेंज हो जाता है, मतलब सैड से वो हैप्पी हो जाते हैं। अब देखिए, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री होता है एक ऐसा ट्री जो कि होता है पॉइजनस, पॉइजनस मीन्स जहरीला, ठीक है, एक जहरीला ट्री है। द वे अ क्रो, क्रो मीन्स आपको पता ही है क्रो क्या होता है, काला सा जिसे हम कौवा बोलते हैं। अब देखो जो हमारे यहाँ क्या होता है, जो कौवा होता है, क्रो होता है, उसे अशुभ मानते हैं और अच्छा किसे मानते हैं? कोयल को, क्योंकि उसकी आवाज बहुत अच्छी होती है, जबकि क्रो की आवाज कैसी होती है? काए 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 काए। तो क्रो को अच्छा नहीं मानते, ना तो क्रो को अच्छा मानते। और जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री कैसा ट्री है? हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है। तो ये कह रहा है द वे अ क्रो, जिस तरह से एक कौवा आया, शूक डाउन। अब देखो शूक, शूक है SHAKE, शेक, शेक मीन्स होता है हिलाना। आपने अगर कोई दवा की बोतल वगैरह खरीदी हो लिक्विड वाली तो उस पर लिखा रहता है शेक इट वेल बिफोर यूज, इसे अच्छी तरह से हिला लें, शेक इट वेल। तो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस तरह से एक कौवे ने आकर शूक डाउन ऑन मी यानी हिलाया द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एक कौवा किस पे आके बैठा? हेमलॉक ट्री पे आके बैठा और उसने उसकी ब्रांचेस वगैरह को हिलाया और जिससे क्या गिरी है? डस्ट ऑफ स्नो गिरी है। अब इसका जो आगे का पार्ट है वो मैं बताऊंगा, इससे पहले आगे बढ़ूं मैं इन चारों की अब हम राइम स्कीम देखेंगे। अब देखो राइम स्कीम मैंने आपको पिछली पोएम में भी बताया था, इसमें भी देख लो। यहाँ देखो क्रो लिखा हुआ है, यहाँ मी लिखा हुआ है, यहाँ स्नो लिखा हुआ है, यहाँ ट्री। अब राइम स्कीम निकालने के लिए सबसे पहले हम राइमिंग वर्ड्स देखते हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो प्रोनाउंसिएशन में एक दूसरे से मैच खाएं, जैसे क्रो और स्नो, क्रो और स्नो मैच कर रहा है, मी और ट्री मैच कर रहा है। तो मैंने अगर क्रो को मैं मानता हूं ए तो स्नो को भी मैं मानूंगा ए, ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? ए और ए। मी ये मान लिया मैंने बी और ये भी मान लिया मैंने बी। तो इन चारों लाइन की जो राइम स्कीम निकल के आई वो क्या निकल के आई? ए बी। आई होप ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्ट्रेंजर लेते हैं, चलिए। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट स्ट्रेंजर हैज गिवन माई हार्ट। अब देखो इसे हर्ट मत पढ़ना, कुछ लोग इसे हर्ट पढ़ते हैं, ये हर्ट नहीं होता, ये होता है हार्ट। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब रूड का मतलब होता है पछतावा। क्या होता है? पछतावा या रेग्रेट, REGRET, पछतावा, है ना। हमें जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें से उसका पछतावा होता है। Has given my heart a change of mood। अब हमें पोएट यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, वो क्या बता रहे हैं? जैसे ही वो क्रो आया, मैं उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, जैसे ही उसने उन पत्तियों को, उन झाड़ियों को हिलाया, तो जैसे ही मेरे ऊपर वो डस्ट की, स्नो की जो डस्ट पड़ी, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और मेरा जो हार्ट है एकदम से, मेरा जो दिल अब तक उदास था एकदम वो चेंज हो गया, मेरा जो मूड है वो एकदम बदल गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। अब वो क्या करना चाह रहा है? सेव्ड मतलब बचा लिया, यानी कि अगर वो क्रो ना आता तो हो सकता है कि मैं उसी स्टेट में बैठा रहता, हो सकता है मैं दुखी का दुखी बैठा रहता, लेकिन उसकी वजह से जो मेरा दिन है वो बर्बाद होने से, यानी कि पछतावे, खाली पछतावे से बच गया। नहीं तो मैं पछतावा करता रहता, दुखी होता रहता, और उस वजह से जो मेरा जो मूड है वो पूरी तरह से बदल गया। ये बहुत छोटी सी पोएम है। इस पूरी पोएम में अगर आप एक चीज और नोटिस कर रहे हो, हेमलॉक ट्री और जो क्रो, दोनों को जो अशुभ माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता, और उन दोनों की वजह से ही उसका जो मूड है वो अच्छा हो गया। क्रो, अगर क्रो वहां पे ना आता, उसे ना हिलाता, तो वो जो डस्ट थी वो उसके ऊपर ना गिरती और उसका जो मूड है वो अच्छा ना होता।
अच्छा दोबारा से अब मैं इसकी राइम स्कीम देखो, अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट और यहाँ लिखा हुआ है पार्ट, तो मैंने अभी आपको बता ही दिया। अब हमें ए और बी हमने ले लिया वहां पे, तो अब हम इसे लेंगे सी मूड और रूड, तो इसे ले लेते हैं डी, इसे ले लेते हैं डी। तो अगर अब मुझसे पूरी पोएम का पूछा जाए डस्ट ऑफ स्नो के, फर्स्ट स्टेंजा की बात नहीं कर रहा हूं, ना ही सेकंड स्टेंजा की, पूरी की बात कर रहा हूं, तो हमारी जो राइम स्कीम निकल के आई वो निकल के आई ए बी सी डी। क्लियर है आपको? ए बी सी डी सी